बनारस जिले से, जहां सेंट एमआर जयपुरिया स्कूल में नए सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ, बदलते दौर के अनुसार शिक्षा में नए बदलाव। खबर यूपी के बनारस जिले से, जहां सेंट एमआर जयपुरिया स्कूल में नए सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ, बदलते दौर के अनुसार शिक्षा में नए बदलाव। 2 वर्षों के लर्निंग गैप को पूरा करने हेतु ब्रिज कोर्स, खेल, संगीत एवं अन्य कलाओं हेतु विशेष तैयारियों व गठबंधन सीमित संस्था में प्रवेश शुल्क की छूट। बनारस सेंट एमआर जयपुरिया स्कूल बनारस के पड़ाव व बाबतपुर दोनों ही कैंपस में नए सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इन दोनों विद्यालयों में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बाबतपुर कैंपस में कक्षा 5 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए सेंट एमआर जयपुरिया स्कूल बनारस के चेयरमैन दीपक बजाज ने बताया कि कोविड महामारी के प्रभाव को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने छात्र छात्राओं की बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाए और व्यवस्था में आवश्यक बदलाव भी किए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में स्कूली छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हुई है। देखिए रविंद्र गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा दे रहे हैं, ये आपके द्वारा ही बात लोगों तक पहुंच पाती है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि जब से सेंट एमआर जयपुरिया स्कूल बनारस 2015 से जहां से ये यात्रा प्रारंभ हुई है, आप सबका भरपूर सहयोग मिलता रहा है और भविष्य में भी हमें उम्मीद है इसी तरह आपका अनवरत सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि नए सत्र के प्रवेश जो है हमारे दोनों ही कैंपस पड़ाव और बाबतपुर में प्रारंभ हो गए हैं और कोविड को देखते हुए इस बार हम लोगों ने कुछ लिमिटेड सीटों के लिए एडमिशन शुल्क, प्रवेश शुल्क जो है पूरी तरह से माफ कर रखा है, जिसका बहुत से पेरेंट्स लाभ ले रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई लगभग बाधित हो गई थी, क्योंकि कभी भी ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकती। ऑफलाइन में जब बच्चा स्कूल आता है तो वो घर से उठ करके बस में बैठना, स्कूल आना, अपने सहपाठियों से मिलना, टीचर से मिलना, एक एक चीज से बच्चा सीखता है। ऑनलाइन एक विकल्प जरूर था कि जिससे बच्चे की शैक्षणिक गतिविधियां बाधित न हो, लेकिन जब सर्वांगीण विकास की हम लोग बात करते हैं तो निश्चित रूप से ऑफलाइन क्लासेज में ही बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव है। दीपक सर, किस तरह की प्रस्तुति की गई है आज? मेरा नाम दीपक कुमार बजाज, चेयरमैन सेंट एमआर जयपुरिया स्कूल बनारस। आज किस तरह की प्रेस वार्ता की गई है? आज की प्रेस वार्ता हमारे दोनों ही कैंपस पड़ाव और बाबतपुर कैंपस में नए सत्र का प्रवेश प्रारंभ हो गया है, उसकी जानकारी देने के संदर्भ में की गई है। साथ ही साथ हम लोग और इस वर्ष क्या नया कर रहे हैं उसके बारे में आप सबके माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए की गई है। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही कैंपस में हमारे लिमिटेड सीटों के साथ में हम लोगों ने प्रवेश शुल्क पूरी तरह से माफ किया है, यानी कि कोविड को देखते हुए जो भी पेरेंट्स पहले आकर के एडमिशन करा रहे हैं उनसे हम कोई भी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं ले रहे हैं। और किस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं? जैसे कि आपको मालूम है, सेंट एमआर जयपुरिया स्कूल्स का मुख्य उद्देश्य एजुकेशन, एक्टिविटी व संस्कारों के राइट सामंजस्य से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। कोविड के कारण जो 2 साल से बच्चे घर पे रहे हैं, तो हम सबके पास पेरेंट्स आते हैं, मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि बच्चे की लर्निंग हैबिट छूट गई है, रीडिंग हैबिट छूट गई है, राइटिंग हैबिट छूट गई है। तो कोविड ने कहीं न कहीं पूरी मानवता को परेशान किया है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है तो बच्चों का हुआ है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हमारे दोनों ही कैंपसेस ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें छूट गई हैं, तो हम लोग एक ब्रिज कोर्स लेकर के आए हैं कि जो लर्निंग गैप 2 साल में बच्चों का हुआ है, इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से वो हम लर्निंग गैप बच्चों का पूरा करें। साथ ही साथ इस वर्ष हम लोग शूटिंग रेंज इंडोर लेकर के आए हैं। 3 हमारे साइंस लैब बिल्कुल नए आए हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है टोरेंस, शंकर एहसान लोहे साहब की,
तो एहसान नूरानी जी के साथ हम लोग का कांटेक्ट हुआ है। हम लोग संगीत के 3 विशेष कक्ष हम लोगों ने तैयार किए हैं, जिसमें बच्चे ड्रम, पियानो और गिटार की शिक्षा ले पाएंगे। बच्चों को कोई भी यंत्र अपने घर से नहीं लेकर के आना है। साथ ही साथ इसके लिए बच्चों को कोई अतिरिक्त फीस नहीं पे करना है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दोनों ही कैंपसेस किसी भी एक्टिविटी के लिए कोई अलग से फीस चार्ज नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमारा फीस स्ट्रक्चर आप उठा के देखेंगे तो हमारी जैसी सुविधाओं के साथ जो स्कूल है लगभग उसका 50% है।